तो रामचंद्र जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया, सर में ताज पहनना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, आपने नरम गरम गद्दा छोड़ दिया, आपने इलाका छोड़ दिया, आपने मोहल्ला छोड़ दिया और रामचंद्र जी इस विवाद को खत्म करने के लिए वनवास चले गए। मेरे भाइयों, उस राम जी पर हमें वैसा ही यकीन है। हम खुश और होते कि रामचंद्र जी के लिए उस जगह को कानूनी तौर पर वह मंदिर बनाए जाते, लेकिन मुसलमानों, आपसे इस बात की हम भरोसा आपको देकर जा रहे हैं, आपको खुशी इस बात की और मुबारकबाद पेश किए जा रहे हैं। मुसलमानों, आप ये न सोचो वहां मंदिर बन रहा है, हमारी मस्जिदें छीनकर मंदिर बनाए जा रहे तो हम दुख में शामिल होंगे। नहीं नहीं, हमारा रामचंद्र जी पर वैसा यकीन है जो भारत में मुसलमानों की अकलियत है। भारत में मुसलमान मुट्ठी भर है। हमारा यकीन और ईमान तो वैसा ही है कि रामचंद्र जी अगर 2024 का प्राइम मिनिस्टर होते, राजा होते, ये जो हम कम तादाद में, हमें डर नहीं लगता कि हमें कोई गोली से भोने, हम पर कोई तलवार चलाए, हम पर तीरों की बौछार करें, हमारी ये जो तादाद मुट्ठी भर है, आज हमें डर नहीं होता। अगर रामचंद्र जी इस दौर के राजा होते, कौन केस करेगा, कौन मुकदमा करेगा? मेरे भाइयों, सच्चाई बयान करने वाला मुसलमानों से ज्यादा कोई नहीं है। शामिल है हम खुशी में, लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए भी कि आप उस दिन सतर्क रहिए। हो सकता है कुछ अनबख्त आपके ऊपर लाठी चार्ज करें, हो सकता है जय श्री राम का नारा देकर आपको बहकाएं, लेकिन आपको बहका में नहीं आना है, आपको जज्बात में नहीं आना है। मुसलमानों, इस्लाम तो शांति का मजहब है, शांति का दर्ज देता है। इस्लाम अमन व अमान का दर्ज देता है। इस्लाम का माना ही अमन व अमान, इसलिए हम शांति बहाल रखें, हम भी कोई फसाद ना करें, हम भी उनके मुंह ना लगे। हाँ मुसलमानों, अपने ज़मीरों पर झांक कर देखना है, अपने गरीबान में झांक कर देखना है। जो हमारी अंदर कमियां हैं, हम इनको पहले पूर्ण करें और ये सोचे हाँ, हम किसी पर तो गलत इरादा नहीं रखते हैं, हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं। लगाने दीजिए, आप सब्र कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है, हेलो मुसलमानों, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, शर्त है कि अपने ईमान को मजबूत कर लो। मेरे भाइयों, हाँ, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मेरे नबी तो वो है जो यतीम बच्चों से जमीन फ्री में नहीं ली है। फिर उस नबी की उम्मत कैसे ये गवारा कर सकती है कि किसी के घर को तोड़कर वहां अपना घर कायम किया जाए और फिर अल्लाह का घर बनाया जाए? मेरे भाइयों, अगर ये कोई चीज अगर किसी भाई के पास है, किसी भाई के दिल में है, किसी भाई के जहन में है, तो इस चीज को अपने जहन से उतार दीजिए। हमने एक चीज पढ़ी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आए मेरे भाइयों, मुसलमानों को आतंक समझने वालों, मुसलमानों को आतंकी का संगठन से जोड़ने वालों और मुसलमान को दहशतगर्द कहने वालों, सुनो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस मंत्र से साफ होता है हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी की जहन में ये बात भरी हुई है, ये गंदी सोच है कि मुसलमान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इस सोच को निकाल दीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो थे, किसी यतीम बच्चों से वो जमीन फ्री में नहीं ली। जैसे दान करे या कोई, तो हमारे ऊपर लेना जरूरी है, वाजिब बनता, लेकिन आपने उस जगह पे नहीं। मेरे नबी जैसा आइडियल को हजरत आयशा कहती काना खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान है। कुरान में जिस तरह कुछ गलत नहीं, आपकी पूरी जिंदगी पड़ जाए। मेरे प्यारे साथियों, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान हाथ में लिए हुए हैं, सूरह तूर की आयत पढ़ रहे हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। जब ये आयत पढ़ी तो कशी आई, बेहोश होकर जमीन में गिर गए, बेहोश हो गए। मेरे प्यारे साथियों, फिर जमीन में गिर गए और बीमार पड़ गए। लोग हजरत उमर फारूक की इयादत करने के लिए आए। लोगों ने कहा, उमर क्या हाल है, क्या ऐसा हो गया हो? हजरत उमर कहते हैं, अरे लोगों, मुझे इस आयत ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, मुझे इस आयत ने बीमार कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, रब का अज़ाब बरक़ है। ये आयत पढ़ी उमर तो दिल की दुनिया बदल गई और हजरत उमर बेहोश होकर उस जगह पे गिर गए। लोग इयादत करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद हजरत उमर कहा करते
फरमाते लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे ना जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि बीचों बीच रख दे, मुझे बीच में रख दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी उमर कह रहे कि मैं अपने रब से खुश हूँ। इतने बड़े सहाबी जलील, मेरे भाइयों जलीलुल कद्र साहबी, मेरे भाइयों खलीफा सुम है, मेरे भाइयों रात की तारीखी में गश्त लगाने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, देख रहा है कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, इन चीजों की खबर लेने वाले सहाबा का हाल ये अपने आप को बारगाह इलाही में पेश कर रहा और कह रहा है, अय अल्लाह ना तू मुझे जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि मुझे बीचों बीच रख दे। फिर भी उमर खुश है। मेरे प्यारे साथियों, यही उमर का हाल है। मिंबर पर चढ़े हुए, मिंबर रसूल पर चढ़े हुए और खुतबा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, लोगों अगर मैं तुम्हारे अंदर ना इंसाफी करूं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें क्या करूं, तो बताओ तुम मेरा क्या करोगे। एक नौजवान खड़े हुए और कहा, उमर मैं आपकी तलवार छीन के आपको ही सूत दूंगा, आप पर ही वार कर दूंगा। हजरत उमर खुशी मना रहे हैं और कह रही, अल्लाह तारीफ है तेरी जात की, शुक्र है तेरा, आय अल्लाह के नौजवान दुनिया में आज भी जिंदा है, जो इस्लाम को बचाने की खातिर, मेरे भाइयों इस्लाम को बचाने की खातिर आज भी इंसान जिंदा है, आज भी तेरा नौजवान जिंदा है। उमर अगर गलती करे, उमर की इस्लाह करने के लिए, उमर को सुधारने के लिए तेरा नौजवान जिंदा है, सलाम करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को पेश कर रहा है और कह रहा है, लोगों मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो तुम क्या करोगे, जानबूझकर अगर गलती करो तो क्या करोगे। मेरे भाइयों, ऐसे सहाबी जिनका हम नजरें उठाकर भी नहीं देख सकते हैं, अगर दुनिया का छोटा से छोटा एमएलए बन जाए, मेंबर बन जाए, मुखिया बन जाए, समिति बन जाए, सरपंच बन जाए, आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती है। हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं, लंबे तड़ंगे आदमी है, लंबी शलवार है, लंबा कुर्ता पहना हुआ है, एक साहबी खड़े हुए और कहा, ऐ उमर अपनी तकरीर बंद करो, अपना वाज नसीहत बंद करो, ऐ उमर अपना खिताब बंद करो, पहले अपना हिसाब दो, ये जो तुम्हारे पास कुर्ता आया कहां से आया है। 1 मीटर कपड़ा हमें मिला था, उससे तो कुर्ता नहीं बनेगा, और आप तो ऊपर से लंबे तरंगे आदमी कहां से बना है। हम और आप कौन होते सवाल करने वाले, कर ही नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, अगर कर भी देते तो क्या कहते, तुम कौन होते मुझसे सवाल करने वाले। हजरत उमर कहते हैं, संजीदगी से कह रहे हैं, आए फला ये देखो मेरा बेटा, मेरे बेटों को भी 1 मीटर का कपड़ा मिला है, हमको भी 1 मीटर का कपड़ा मिला है, हमने टेलर को दे दिया है, दोनों कपड़ों को जोड़कर 2 मीटर एक जगह पे जमा हुआ और उसी से हमारा कुर्ता बन गया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर का ये हाल है, अपने आप का हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए तो उमर का मशहूर कौल है, आए लोगों हिसाब व किताब किए जाने से पहले पहले अपना हिसाब व किताब कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। दुनिया में अपना हिसाब व किताब, अपनी नेकियों को तोल लो, अपनी नेकियों का वजन कर लो, अपने गुनाहों का वजन कर लो। मेरे भाइयों, इससे पहले कि कयामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए, तुम्हारी नेकियों का वजन हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पर कि एक लुकमा हराम खाया तो दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर कुरान की आयत पढ़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। ओ तकरीरें करने वालों और तकरीरें सुनने वालों, जलसे जुलूस में आए तो इसमें शिरकत करने वालों और पूरी रात सुनने वालों, हाँ हम अमल कितना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जलसे काम हो रहा है, ये जलसा बिहार में काफी हो रहा है, लेकिन हाँ जलसे करने वाले कराने वाले सारे लोगों से एक वाक़े की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ और चौकन्ना कर रहा हूँ। आपने सुना होगा हजरत अबू हुरैरा का नाम, मदीने जाते हैं, मदीने में भीड़ लग गई। अबू हुरैरा कोई हदीस सुनाओ, कोई हदीस सुनाओ। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे, एक सहाबी आए और कहा, अबू हुरैरा आज ऐसी हदीस सुनाओ, आए अबू हुरैरा आज ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे और कह रहे, फला अय फला आज मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिनको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है, मेरे और अल्लाह के नबी के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं था। ये कह रहे और बेहोश होकर उसी जगह पे गिर जाते। सहाबा किराम उठाते हैं और पानी उन्हीं के छींटे मारते हैं। अबू हुरैरा को होश आया, अबू हुरैरा को ख्याल आया। फिर अबू हुरैरा कह रहे हैं आज मैं ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुनी हो।
फिर बेहोश होकर जमीन में गिर जाते हैं। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं अबू हुरैरा छोड़ दो, आज हदीस मत सुनाओ, फिर किसी दिन सुना देना। अबू हुरैरा कहते हैं नहीं नहीं, आज मैं एक हदीस सुना रहा हूं जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। एक हदीस सुना रहे हैं, वह हाल क्या है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। हम और आप पूरी रात तकरीर करते हैं, पूरी रात तकरीर सुनते हैं, लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। मेरे भाइयों, वो हदीस ये थी कि हाँ, कयामत के दिन जहन्नम जहन्नम को भड़काए जाएंगे। तीन किस्म के लोगों से, तीन किस्म के जहन्नमियों से